सुशील कुमार साहब, लक्ष्मी प्रिंट, ज्ञान के दिकर करण। मेरी आवाज चालू है? बोलो। आवाज नहीं आ रही है बस। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। मालिक ने हमें सबको जीवन को एक लक्ष्य दे के भेजो संसार में, लेकिन हम उस लक्ष्य को भूल गए हैं और उस लक्ष्य को भूल के अपने लक्ष्य बनाए के उस पर चल रहे हैं, तो पहुंचेंगे कहाँ? जो मालिक ने लक्ष्य दो, अगर उस पर चलते तो उनके घर पहुंचने की रास्ता बनती। जब हम अपने बनाए हुए लक्ष्य पर चलेंगे तो सिर्फ अहंकार के पास ही अपने को खड़े हो पाएंगे। तो संतन ने उस लक्ष्य को याद रखो, ये लक्ष्य साध सबद से भेदी। अब हम देखें कि क्या जो शब्द से भेदी होन को हमारो लक्ष्य है? अगर शब्द से भेदी होन को हमारो लक्ष्य है तो हम सही रास्ता पर हैं। करार भी हमने उसके लय हैं, लेकिन बेकरार भी उसकी हमें चलन की जरूरत महसूस ना होता है, क्योंकि भूले हुए गाफली में हैं। अगर हम होश पूर्ण जीवन जिए, होश में रहें, तो कम से कम हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। संतन ने जो कहते हैं ये लक्ष्य साथ सबक से भेदी, तो उसे ही वही निशानों लगाए दो, वही तकानों लगाए दो और उसी रास्ता पे चले। हम क्या कर रहे हैं? मालिक को नाम लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम नाम क्या ले पास हैं? दादा ने लिखी है कि नाम है रूप का। तो जब हम नाम लेने के लिए बैठे हैं तो क्या कोई रूप हमारी दृष्टि के सामने आते? मालिक के में जो गुण विराज रहे हैं, दीनता, सील, संतोष, ये क्या हमें जब नाम लेने के लिए बैठे हैं क्या हमारो इनको तकानो होते? तो मालिक हमारो हृदय इस दीनता से भर दो। संतन को नाम में रूप दिखाई दो। तो उन्होंने मालिक से अरदास करी, तो कहते बोला सांचे स्वरूप राजा चक जी, हृदय नाम तना विश्वास। अब खेम गरीबी मड़िया जी, बालक बाबा जी रादास। लेकिन उन्हें रूप दिखाई दो, तो उन्होंने सच्चे स्वरूप की अरदास करी। तो हमें भी मालिक से यही मांग करनी है कि मालिक हम नाम लेने के लिए बैठा था, हमें अपना सच्चा स्वरूप दिखाओ। हम महापाठ पढ़ा था, उसमें भी रूप के दर्शन है, लेकिन हम उस महापाठ को उपयोग जो है सिर्फ संसार के कष्ट से बचन के लिए कर रहे हैं। उस महापाठ को उपयोग हम अपनी दृष्टि खोलन के लिए नहीं कर रहे हैं, और दृष्टि खोल कर और महापाठ पढ़ें और हम उनके रूप के उसमें दर्शन हुए, ज्ञान पढ़ें उसमें हमें उनके रूप के दर्शन हुए, तो हमारो तकानो सही जगह पर हो और हम सही रास्ता पर चलें। लेकिन जब हमने अपने संसार के लक्ष्य बनाए रखे हैं, हमारी जितनी अरदास, जितनी भी जो कुछ भी है, सब इस संसार की चाहना के लिए है, तो बे मालिक की मेहर से पूरी भी हो रही है, लेकिन वे पूरी होने से क्या जो जीवन को जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा? तो जो मालिक ने लक्ष्य दे कर भेजो वो तो ना पूरा हो पाएगा। तो मालिक से ज्यादा अरदास हमें इस बात की करनी है कि मालिक जो आपने हमें लक्ष्य दे कर भेजो है, उस लक्ष्य पर हमें चलवाए लो। हम ना चल पा रहे हैं तो कम से कम हम मालिक से कह तो सकते हैं। जैसे हमारी कोई मजबूरी है तो वो भी हम मालिक के सामने रख सकते हैं। जैसे बिशन से ने कही
बिसन भेला हो सादा से, तो उन्हें अपनी मजबूरी दिखाई दी कि हमारे पामा में छाले पड़ गए हैं और जाफी पड़ गई, किसी भी चालों पामा मेरे पड़ गए छाले। तो मालिक है तू तो बिसन अब नहीं चल हुई, हम अपनी तकलीफ भी तो उन्हें बताए दें, तकलीफ बताए दें तो मालिक हमारे दूसरी रास्ता बनाए देंगे। जैसे जयसल की, उनसे हमने कही चोरी छोड़ दो, उनने कहा भाई मालिक से जो ना छूटेगी, तो ठीक है उन्हें सच बोलो, उन्हें हाँ जो बोल लेंगे। तो मालिक के सामने हम अपनी रास्ता अपनी कम वो बताए दें, क्या जो हमसे ना होए वो तो वे हमें दूसरी रास्ता बताए देंगे। लेकिन हम सिर्फ लक्ष्य को नहीं भूलें, उस लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य पर चलन को प्रयास करते रहें, हमारे सब कार्य पूरे होते रहें। सतनाम। राकेश कुमार साथ, बाबू सियार, ज्ञान के टिकरकरण। साथ संगत बड़ी है और बहुत प्यारी है। हम संगत के छोटे बालक हैं, कोई बात बिजोग निकल जाए संगत हमारी। हमारो सबको आवाज आ रही है भैया? हाँ, अरे जीवन में मालिक ने हमें भेजो है तो कोई लक्ष्य है, उसे हमें बहुत गौर करके समझने और देखने कि जो भी काम के लिए मालिक ने हमें जगत में भेजो है उसके पीछे कोई न कोई मकसद जरूर है। हमारे गुरु को क्या मकसद है उस पर हमें निगाह ज्यादा गौर देना चाहिए। उन्हीं साधों बीज भगत मन खेती, हमें इस जीवन में किस प्रकार की खेती करनी है, कैसे भाव करने हैं, कैसे भाव रखने हैं, इस पर भगत अमल की बहुत ही ज्यादा आधारित है। क्योंकि जो हमारी सोच और जो हमारी समझ है और जैसे मेरे भाव हैं, जीवन में हमने इस बात पे गौर करी है कि हमें बड़ी चीज की प्राप्ति हो। जो भाव हैं वो उनसे भाव सिद्धि मालिक कर रहे हैं। जो मालिक को क्रम है कि भाव भाव से तय बदलाव है और जैसा भाव इन तक संतन ने कही वही पाव है। तो भाव की भक्ति से खेती हम कर सकते हैं। अब जो विचार करना है हमें, हमारे जो बोल में है, जो व्यवहार में है, जो सोच में है, जो करतूत में है, वही तो हम भक्ति कर रहे हैं। अब हमारे अंदर झूठ है तो फिर कैसे नाम को समझ रहे और नाम को कैसे जप रहे? अगर झूठ है तो हमें लगत ना हमने सत्य को समझो ना है।
क्योंकि सत्य को समझनो ही नाम को जपनो है। जब तक हम सत्य ना समझ पाएंगे, ऐसा कह लो हम सत्य की खेती भी ना कर पाएंगे। सत्य की खेती क्या है? उनके सत्य समझते रहियो बच्चा, सत्य समझकर सुमरन करना, सत्य समझे बिना कछु न पावे, सत्य के ऊपर भगत में पूरो दारमदार है। फिर दूसरी बात आता है, उन्हीं एक साच करतार है, सच्चे हैं, और एक साच है बोल। भैया पहले भी बात इस पर आई थी, उन्हीं पहली रहत जो भैया तुमने उठाई थी, उन्हीं पहली रहत जुमा की साधो। तो पहली रहत में ही बंदगी है। उन्हीं एक है साधे सब सदै। तुम्हें साधनों क्या है? जो भगत मार्ग में एक मेरो पहलो हमें लगत है उठा होना चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए कि हम वास्तव में नाम को समझना चाह रहे हैं, नाम को लेना चाह रहे हैं। नाम लेने की एक ही विधि है और नाम की एक ही रास्ता है, साचे को मालिक मिले। साचो होनो ही पड़ेगो इस भगत मार्ग में, क्योंकि बिना साच हमें शब्द समझ में ना आ सकता। शब्द सभी समझ सकते हैं और शब्द सभी सुन सकते हैं जब हमारे अंदर साच की धार है। क्योंकि मालिक ने अपनो रूप, अपने कार, अपनी रहन की शैली सब संगत में बहुत उजागर कर और इतनी सरलता से उजागर करी है, जो भी साथ मालिक के शब्द पर विचार करेगो तो उन्हें पूरी रहनी को अपनो विस्तार रखो। सबसे पहले ही उठान देख लो, उन्हीं बाबा उदा जीरा दास। अब बालक को ऐसा कोई भी सृष्टि में ना होता है कि बालक को प्यार ना है। बालक को सब लोग गोद में उठाना चाहते। मेरे सृष्टि के करतार एक ही बात तो कहता है, बालक बन जा। बालक को एक पहलू रूप हो तो उसकी अपने प्रकार की कोई भी ना हो, वो सहज भाव में और सहजता में हो बिल्कुल। और हमें भी जो लगाता है, जितने हम सहज हो जाएंगे, जितने हम सरल हो जाएंगे, जितनी हम मैं छोड़ लेंगे, उतने ही हमें लगाता है हम उस मालिक के दीदार कर सकते। फिर नाम लेने की विधि एक आत है, शब्द समझे बिना कछु न पावे। शब्द क्या है? उन्हीं शब्द जो है, सबसे पहले एक बोलन वाले तो मालिक ही हैं, उन्हीं बोलन वाले की जुगत वे कैसे बोलत, हम कैसे बोलत। उनके शब्द हैं हमारे बोल। अगर शब्द को उनके समझने हैं तो शब्द के माफक हमें भी बोलन की जरूरत। अगर शब्द के माफक हमारे बोल हैं और शब्द के माफक हमारी करतूत है,
तो भक्ति भी हमारे लिए बहुत सहज है। भक्ति में कहीं पर भी किसी प्रकार की भी देखन में आता है और ज्ञान पढ़न में आता है, समझन में, कि कहीं पर भी कठिनाई और जटिलता हमें एक ही बात में दिखत है, खाली हमने अपनी चलानो, अपने को बड़ो मानो, वो अपनी मन मानो। ये बातन से हम हट जाएं कि आप ही आप हैं और आप ही की सब कार है, तो भक्ति होने से शुरू हो जाए। तो एक ही बात भैया जीवन में समझ में आता है, उन्हीं सहज भाव का करो बबेका और मन से मारो भरम अंधेसा। सहज भाव और सरलता ही अपने जीवन को पार लगाने की विधि है। और सबसे बड़ी बात इन पे एक बात है कि अपने पिंड को सोधा कर हमें सबसे पहले बहुत गौर विचार से इस बात को देखना है, इस बात को टटोनो है कि कमियन से हम भरे हुए हैं, बेमालिक से हम कैसे दूर करा। हमारी मैं, हमारो अहंकार, हमारे बोलन के विचार और हमारी रहनी, ऐसो कोई भी नाय है कर्म हमारो जो मालिक माफ नाय कर सकत। मालिक ने ब्रह्मा को इतनो बड़ो गाय मारी थी, वो भी माफ करने के लिए कही। तो हम समझे कि कोई भी मालिक के आगे हम अपनी बात रख के सच्चे मन से अगर माफ कराएंगे, तो मेरे गुरु ऐसे हैं, वे तो गुरु उपकार का हम है, वे उपकारी उपकार कर रहे हैं, वे हमें उबारन के लिए खड़े हुए हैं। बस खाली हमारे भाव क्या उबरन के हैं, हर पल जावात पर ध्यान रहे, मालिक तुम उबार लो, अब की बार पार लगाओ। यही एक अरज, एक विनती, एक अरदास कि मालिक इस दास को तुम ही अपने चरणन में लगा सकत हो, तुम ही इसे उबारो। सतनाम सत्य। सुधीर कुमार साहब सुंदर ज्ञान के जिक्र करें। संगत बड़ी है। भैया हम बोले क्या? हाँ बोलो। आवाज आ रही भैया? आ रही। संगत बड़ी है, संगत के छोटे से बालक हैं, अगर कोई बात बिजोग निकल जाए तो संगत संभाल ले। हमारे गुरु उदादास बाबा, हमारे गुरु उदादास बाबा, उन्होंने अपनो ज्ञान दो संतन को उबारन के वास्ते आपने जो चोला पहनो, माल के धनी अवगत आप हैं। आप अपनी रचना रचत हैं, रचना रचन में आप स्वयं को क्या स्वरूप दिखाते हैं। वे कह रहे हैं, ओंकार थरपना थरपी, जा दिन आपको जो स्वरूप माल के धनी को जो स्वरूप अपने प्राणी को एक जगह भी कहते हैं, आप रहे अनाम अमाया, आप ही में रहे आप समाया,
मौज उठी, आपके माँ है, आपके अनाम हो उनकी मौज। आप अनाम हैं और अनाम की मौज है आपके माँ। आप रचना रचत हैं, वे धनी हैं, वे करता है। माड़ उनकी रची हुई है, माड़ की रचना में आप क्या कहते हैं? वे कहते हैं सौंप करी, ये सौंपना करते हैं। और उनकी इच्छा क्या कहत है? इच्छा कहत है हुक्म करो। जो विज्ञान आपके माँ है, जो विज्ञान आपको अपनी रचना को तिरान के वास्ते, उनकी रचना, उनके इस विज्ञान को जब जानन लगत है तो उसके माँ है इतनी नम्रता, इतनो झुकाव आत है। और जो झुकाव आपके स्वरूप को जानने से आत है। आप शब्द स्वरूपी हैं, माण के धनी हैं, अवगत आप हैं, आपके शब्दन में आपको स्वरूप है। बड़े साजी कहते हैं, पड़ी पाए चढ़न जब लागा, अगम अगोचर अनहद बाजा, अनहद शब्द सुना उस ठाई, मगन हुआ चिंता मिट जाई। आपको शब्द, अनहद शब्द को, आद शब्द को, सत शब्द को, ओंकार शब्द को, आपकी धुन कहो, अनेक नामन से अलग अलग जगह संतन ने अनेक अनेक नामन से पुकारो है। जो आपको शब्द जो संपूर्ण संसार को घेरे वो है, वे कह रहे हैं ये कार अवगत की देखो। सारी सृष्टि में, सारी रचना में वो शब्द की कार बरत रही है। वे कह रहे हैं सत की टाकी टुक टुक लागी, भाई सकल जहान माही दी। पूरी सृष्टि में, कण में आपकी इच्छा को वो शब्द, उसकी टाकी लगी हुई है। उस शब्द के बगैर संसार में कुछ है ही ना है। शब्द ही शब्द है और उसकी कार ही कार है। और वो शब्द भी कह रहे ओंकार उच्चारते, आपने उच्चारण करो और स्वतः सृष्टि की रचना भई। ये कह रहे हैं मौज उठी, एक धुन भई। और धुन होने से क्या भाव कि आपके माए संसार रचन को भाव जो थो वो स्वतः संसार रच दो। आपकी ऐसी छाया, आपकी ऐसी दया इस प्राणी के समझ में आने लगत है। और वो प्राणी आपकी उस छाया को, उस महर को देखकर जो आदि से हो रही है, अनंत काल तक हो रही है, सब जगह हो रही है, पल पल हो रही है। भैया बताते हैं कि वो शब्द जो स्वतः सुनाई देते है, जो स्वतः हो रो है, और सर्व 9 करोड़ 60 करोड़ इंसान हैं, 8 करोड़ इंसानों को वो शब्द की सुनाई पड़ रही है। हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्हें दुनियादार हम कहते हैं, उनसे हमारी बात होती है जब, तो भी बताते हैं कि जो आपकी बांसुरी, जो आपकी धुन, जो आपकी अनहद धुन उन्हें बराबर सुनाई दे रही है। तो भी कहते हैं बाकी सब बातें क्रिया रूप में हैं, और जो शब्द जो है वो अक्रिय है, उसमें कहीं कोई भाव दूसरो है ही ना है। ये बताते हैं कि शब्द के सुनने से हमारे अंदर जो करण को भाव है,
जो क्रिया को अंजाम देने को भाव है कि जो प्राणी शरीर में बैठ कर शरीर से कुछ कर सकत है, कुछ करण को भाव, इसको कर्तत्व जो है वो बोले नेस्त नामोद हो जात है। वो सिर्फ और सिर्फ वो नाम के सुनने से, उस आवाज के सुनने से, उस धुन के सुनने से, उस अनहद नाम के सुनने से, उस ओंकार शब्द के सुनने से, उस सत्य की कार से, उस अवगत की कार से, वो अहंकार जो शरीर और शरीर में होने के कारण से, किसी मैं के कारण से जो हो जात है, वो मालिक इसे स्वतः जो चीज इसके शरीर में प्रकट हो रही है तो इसके आभास में आत है कि कोई सत्ता है जो स्वयं घटित होत है। इसमें इसे अपनी क्रिया, अपना कोई कर्म, अपनी कोई लागत, अपना कोई दिमाग, अपना कोई बुद्धि को खेल ना दिखत है। ऐसो ना दिखने पे तो मन जो है वो अमनी हो जात है। मन के अमनी होने से बुद्धि को संग उसको खत्म हो जात है। जब मन और बुद्धि मिलत ना है तो आपकी कार इसे दिखने लगत है। एक कार अवगत की देखो, जो कार अवगत आप स्वयं इसके जानन में आत हैं। जब भी स्वयं जानन में आन लगत हैं, ये कह रहे हैं अवगत आप जगाया जी, अवगत आप जगात हैं और सौंपत हैं सौंपी करनी, करण जोग सौंपत है बे, इसके व्यवहार कैसे होंगे आगे से दर्शावा में आन लगत है। संसार के व्यवहार और धर्म के व्यवहार, सारे व्यवहार इसके कैसे होने हैं आगे से आगे करण जो बाको करनी आगे दर्श है। जो कौन करत है ये मार के धनी अवगत आप अपने शब्द के द्वारा, अपनी छाया के द्वारा इसके मन में प्रेरणा डालत हैं। प्रेरणा के तहत इसके मन में जो शुभ होश सा आ जात है और करण जोग बात दर्शन लगत है। जो आपकी छाया और आपकी मेहर को खेल संपूर्ण संसार में हर प्राणी के अंदर चल रहा है। जो प्राणी किसी न किसी तरीका से, किसी न किसी संग से मालिक उसे जोड़त हैं। मालिक अपने प्राणी को अपने सत्संग से जोड़त हैं और सत्संग में उससे कोई बात अच्छी लगन लगत है, उसके मन को भाई जात है। फिर मन व्याकुल होत है बार बार उसे पान के लिए, और मालिक एक भेद की रचना करते हैं कि उसकी वो बात की पूर्ति, अपने घर के अगम घर की पूर्ति, अपने अगम घर के उसकी चाहत वे किसी न किसी तरीका से संसार में कोई भी भेद बनाए के किसी संत के जरिया से कहीं न कहीं से भी उसे उस बात तक पहुंचाते हैं और उसके जीवन को तृप्तता महसूस कराते हैं। उसे अपने माहे तृप्ति लगत है क्योंकि वो आनंद से जुड़ जात है। सूरत विचार शब्द सत परख है, उसकी परख में उसकी सूरत उस शब्द को स्पर्श करन लगत है और मन अमनी हो जात है। जो स्वतः रो सरकार, इसमें कोई क्रिया, कोई नेम, कोई जप, ये शुरुआती अवस्थाएं हैं। शुरुआती अवस्था में ABCD पढ़ाई जात है, 2 1 जा 2 पढ़ाओ जात है और उसके आगे की अवस्था में अक्षर को ज्ञान दो जात है। फिर जो स्वतः उसके स्वभाव में आ जात है। जो मालिक हमारो शुरुआती अवस्था में हमें बताते हैं, भैया हमारी बताते हैं कि शुरुआती अवस्था में सारे नेम हैं, बाद की अवस्था में वे नेम जो हैं मालिक मेहर करके तुम्हारे स्वभाव में दे देते हैं और स्वभाव ऐसो बन के तैयार होते हैं कि उसमें क्रिया, अहम को भाव, मैं को भाव स्वतः नष्ट हो जाता है। जो मालिक की दया से पूरे संसार में हर प्राणी के हृदय में हो है और जो मालिक दया करके उसके मैं के अहंकार को स्वयं तोड़ देते हैं। भी कह रहे थे जब अनहद बाजा अनहद शब्द सुना उस ठाई, उसके अंदर मगनता आत है और मगनता में क्या होता है
वो स्वयं को भूल जात है, शरीर के वाहन को भूल जात है। मैं की क्रिया में जो कर्ता भाव है वो निष्ठ नामोद हो जात है। सतनाम। नरेंद्र शाह चाचा ज्ञान के टिकर करें। मेरी आवाज खोली? मेरी आवाज खोली? आवाज ना आ रही चाचा। अब देखो। हाँ अब आ रही। ठीक। निर्वाण ज्ञान में परस जी के सिक्का की एक बानी है, ओमन जाप जुग जुग नाम, भाई मन जाप सत का नाम। जो नाम जपन केले उनने जुगा जुग केले बता हुआ है। अब संत कोई बात जो कहते हैं तो फिर उसकी रास्ता बताते हैं। आगे उनने कही है, भगत मारक समझ बाई सत्य के गुण गाओ। जो भगत मारक सत्य के गुण जो हैं, जब तक जो ना समझेगो, जब तक नाम में पूरा मन ना लगेगा। अब कई जन सुनाई साध भैया ने के सत्य के गुण खूब बताए, तो सत्य के गुण तो गाने ही पड़ेंगे। ज्ञान में और जगह भी आई है, सत्य समझते रहियो बच्चा, सत्य समझकर सुमरन करना। जब तक सत्य ना समझेंगे, जब तक उसकी महत्ता ना समझेंगे, उसमें क्या है और क्या निर्देश दिए गए हैं, जब तक उन निर्देशन को पालन ना करेंगे तो बात बनेगी ना है, उसमें मन ना लगेगा पूरा और बात भी ना बन पाएगी। क्यों ज्ञान में जब तो ज्ञान में और जगह भी आई है उसमें नाव मात्रा में भी आई है, मेहरमान कहें बच्चा नाम से गत भाव सिद्ध। तो भाव जब तक ना बनावेंगे, वो भाव जब ही बनेगो जब उसकी हम महत्ता समझेंगे। तो भाव बहुत जरूरी बनाना है, क्यों बिना भाव बने उसमें मन ना लगेगा। अगर हमारो भाव दुनिया में लगो बहु है और चीज में लगो बहु है तो फिर चुप बैठेंगे लेकिन उधर ही भागेंगे। तो भाव तो बनाने पड़े। क्यों ज्ञान में है भाव भाव बिना भाव बनाए ना बात बन पाती। ज्ञान में आई है कि भाव बनाने पड़ेंगे। अब भाव बनाने के संग में उसके जो निर्देश हैं वे पालन करने पड़ेंगे। जैसे अब जवान की साधना की उन्होंने बताई। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात जो है अहंकार की। जब तक अहू करी जिन भेद न पाया, जब तक इसे ना त्याग करेंगे धीरे धीरे, तब तक बात ना बनेगी। क्यों जो नाम है, नाम में भरी भई जाई है, नरमाई गरीबत दास्ता नाम में भरी भई है। अगर वो अपनाए लें तो अहू अपने ऑटोमेटिक भाग जाएगी। वो तो उसकी रिवर्स है, उल्टी चीज है वो। तो भाई सब लोग करके और इस हिसाब से बनना चाहिए कि तभी हम नाम को ले पाएंगे। जिनने अहू उनको क्या क्या दशा भाई जो ज्ञान में खूब दिखाई गई है, 84 की दिखाई गई है, नवनाथन की दिखाई गई है, बिरमा की दिखाई गई है, सबकी दिखाई गई है। अब उसके डिटेल क्या बताऊं, सबको मालूम है। तो जो अहू तो छोड़नी पड़ेगी। अहू करी जिन भेद ना पाया, कुबदी अपना जन्म गंवाया। अहू के ऊपर ज्ञान में बहुत ज्यादा जोर दो।
और अपनी अहू समझन में बहुत वो चाहिए, विवेक चाहिए, क्योंकि आदमी को अपनी गलती ना महसूस हो जल्दी, दूसरे की परखत रहे बैठे बैठे। तो पहले अपनी क्यों, और अहू की जो धार है जो बहुत है, इस गलती तो भाई अपनी समझे, जहां तक हो अहू को छोड़ा धीरे धीरे, तभी उसमें मन लग पावे। जब तक अहू संग में रहेगी, अहू की बहुत लगमाता आई है ज्ञान में, भाई जगह जगह आई है। जब तक अहू को ना त्याग करेंगे, जब तक नाम में पूरा सही तरीका से मन ना लग पावे, और बिना मन लगे, बिना सम करे कोई बात बनना है बात पूरी। तो भाई सब जने को यही है कि अपने अहू को त्यागें, जबान की ने कंट्रोल करें, और तब संगत में लगे रहें, तो मालिक की मेहर से सब बात बन जाएगी। सतनाम। सत अवगत सतनाम। आज ध्यान वाणी की 91वीं लगमात से जिक्र कर रहे हैं। सतगुर दिया भगत का हेला, साधा पाया गत का गैला। बड़े साहब जी कह रहे हैं कि सतगुर साहब ने मेरे अंदर भगत को हेला दो। हेला माने आवाज, यानी सतगुर साहब ने बड़े साहब जी के हृदय में सत शब्द को प्रकाश कर दो। साधा पाया गत का गैला, और इस सत शब्द में ही मुक्ति को रास्ता है। क्यों? क्योंकि जो सत शब्द है, जो अवगत आपके घर से आए रहो, अगर हम इस शब्द की डोर को सूरत से पकड़ लेंगे ठीक से, नन में पहुंच जाएगी। सतगुरु कबीर साहब ने कही है, 3 लोग नौखंड में सतगुर फेंकी डोर, डोर पकड़ चढ़ता नहीं, क्या सतगुर का जोर। संपूर्ण सृष्टि में अवगत आपने अपने शब्द की डोर लटकाए रखी। अब जो जिम्मेदारी हमारी है कि हम नीरज सूरत से उसे पकड़ कर चढ़ जाएं आपके देश में। जिनकी सूरत सत्य से लागी, तिसना तजी आत्मा जागी। साधी कह रहे हैं, जिन प्राणी की सूरत इस सत शब्द से लग गई, उसकी तृष्णाएं, उसकी चाहनाएं सब मर गई, खत्म हो गई, और आत्मा जो सोई भई थी, भूल गई थी, इस शरीर में आकर वो जग गई। लोभ मोह की मेटी काई, उज्जल हुआ शब्द चित लाई। उस शब्द के, सत शब्द के प्रकाश होने से लोभ और मोह स्वतः खत्म हो गए, और जो प्राणी उज्जवल हो गो, और सत शब्द में इसको चित्त है वो अच्छी तरीका से लग गए। मन से भरम दूर जब कीना, जब निज दर्शन मन से चीना। दादी कह रहे हैं कि जब मन से सब भरम दूर हो गए, भरम क्या है?
सबसे ज्यादा भ्रम मालिक के ही संबंध में, तरह तरह की कल्पनाएं हैं, लेकिन जो प्राणी मालिक के सच्चे शब्द से लग जात है, उसके भ्रम है सब दूर हो जाते हैं और मालिक के स्वरूप के दर्शन, निज दर्शन मन से चीना, उसे अपने अंदर ही मालिक के दर्श हो। सतगुरु सत का शब्द बताया, जिन जाना जिन हित से गाया। साजी कह रहे हैं कि सतगुरु साहब ने सत को शब्द साधन को संतन को बताओ, जिन प्राणी ने भी इस सत शब्द को जान लो, जिन प्राणी को भी इस सत शब्द की परख आ गई, उनको प्रेम इस सत शब्द में लग गया। सतनाम हृदय लिख राखो, उदाजी सतगुरु मुख से भाखो। साधी कह रहे हैं कि जो सत्य नाम कहाँ है? सत्य नाम तुम्हारी आत्मा में बसो बो है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारो ब्रह्म इसे सत्य नाम से बनो है। इस बात को पक्को विश्वास कर लो, जय हृदय लिख राखो नो है। और उदाजी सतगुरु मुख से, और मुख से ये कह रहे हैं कि उदाजी सतगुरु जो मुख से भाको। गुरु के चरण सदा चित राखो, मुख से सत सत निस दिन भाको। गुरु के चरण सदा चित राखो। गुरु के चरण क्या? जो गुरु को शब्द है वही गुरु के चरण है। साथ जी कह रहे हैं उन चरणन में अपने चित्त को लगावो और मुख से रात दिन सत सत गुरु की शरण रहो लौलाई, जासे मौज मुकत की पाई। बड़े साधी कह रहे हैं कि अपने को गुरु के चरणन में समर्पित कर दो, पूरी तौर से समर्पण कर दो। उनके चरणन में ही हमारी लौ लगी रहे, जैसे मौज मुकत की। अब साधी जाहिर कर रहे हैं कि इसे ही गुरु के चरणन में पूर्ण तौर से समर्पण करने से ही मौज मुकत की प्राप्त भई। जैसे बड़े साधी को मौज मुकत की प्राप्त भई, हमें सबको भी वैसे ही हो सकता है। कोई इसमें कठिन बात ना है, लेकिन जो बात, जो रास्ता बताई है ज्ञान में और साधना, उसको हम माने, उसको विश्वास करें। आद सत अवगत है जोगी, निस दिन रहे ज्ञान मुख भोगी। आद सत्य क्या है? अवगत जोगी हैं वे आद सत्य हैं और उनको स्वरूप शब्द जो कि धुनात्मक है। आद सत्य अवगत हैं जोगी, निस दिन रहे ज्ञान मुख भोगी। आपके शब्द में ही आपको संपूर्ण ज्ञान है। हम रात दिन उसी ज्ञान के ध्यान में अपनी निरस सूरत को समोए दे।
रसना से सत सुमरन की जय, मिथ्या बात चित्त नहीं दीजे। साजी कह रहे कि रसना से सत सुमरन की, सत निरंतर हर पल विराजमान है, हर पल हमारे पास है। जो बात हमारी शुमार में रहे, इस बात को हम भूलें नहीं। अगर इस बात को हम ना भूलेंगे तो मिथ्या बातन में हमारो चित्त है वो ना जाए। सत सुमरन से सूरत विलंबी, गुर का शब्द कहो मन रंगी। साजी कह रहे हैं कि सत के सुमरन में सूरत पूरी तरीका से लग गई, उसी में लिपट गई। और गुरु को शब्द को उसने अच्छी तरीका से ग्रहण कर लो, उस शब्द की परख आई गई और जो उसे शब्द में लवलीन हो गए। मन पकड़े बिन सूरत न लागे, निस दिन मन ममता संग भागे। साथी कह रहे हैं कि आरंभ में मन को एकाग्र करने पड़ेगा। इसमें दो ही मार्ग हैं, या तो मन को एकाग्र करके हम शांत कर लें, जो चुप के द्वारा संभव है, या हम मन की उपेक्षा कर दें। यानी मन क्या कर रहा है हम उस पर ध्यान ही नहीं दें, उससे अपने को जुड़े नहीं। ये दोनों रास्ता है। तो कह रहे मन पकड़े हुए सूरत न, जब तक मन स्थिर ना हो वो तब तक सही तरीका से सूरत शब्द में ना लग पाएगी। क्यों? मन है संसार, मन है तीन गुण को। तो जो मन है इसकी स्वाभाविक चाल है कि जो संसार में लगा, तो संसार ही से इसको संबंध है। ज्ञान में कई 5 तत्व 3 गुण कीर्तन पसारा है। तो जो मन बुद्धि अहम, इनमें 3 गुण है। इसलिए जो मन है संसार में लगानू ना पड़ा था, स्वतः लगा था। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ स्वतः जाता, अब नीचे से पानी ऊपर ले जाने हो वो तो उसमें विशेष प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही मन की स्वतः चाल है संसार की तरफ। तो इसकी चाल को बलदन कहा जाए। एक उपाय है कि इसकी उपेक्षा करो, मन के मत्ते पे मत चलो, आत्मा जो कहे उस पर अटल रहो। सतगुरु दया करी जिन ऊपर, जिन तो जाना शब्द सरोतर। सतगुरु साहब कह रहे हैं कि उन प्राणीन के ऊपर सतगुरु साहब की महान दया कृपा और महर है, जिन्होंने जो जान लो, जिन्हें जो विश्वास होगा
कि शब्द ही सब कुछ है, शब्द के सिवाय जो भी है सब नाशवान है, परिवर्तनशील है। मन माया ममता बस की जय, लौ लागी सुमरन चित दीत। साजी कह रहे हैं मन है जो माया और ममता में लगो, क्योंकि जो ईसाई को अंग है, तो बेरास्ता बता रहे कि इसे बस में करो। तो बस में करेंगे कि तो ये रास्ता है कि या तो इसकी कहनी मत मानो, इसकी उपेक्षा करो, तो जो शांत हो जाए, या दूसरी रास्ता है इससे जुड़ो मत। खोज क्या है कि जब हम अंदर से शांत होने को प्रयास करते हैं तो मन के अंदर अनगिनत विचार है। मन एक विचार हमारे सामने फेंकता है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं, उससे मिलकर हम और विचार करने लगते हैं और फिर हम भूल ही जाते हैं कि हम बैठे काय काजे थे। हम बैठे थे चुप फोन काजे और लग गए विचारन। तो वे कह रहे मन माया ममता बस कीजे, लौ लागी सुमरन चित्ती। अगर सत के सुमरन में लौ लग गई तो मन है जो स्वतः नियंत्रण में हो जाएगा, जो भी एक रास्ता है और बहुत श्रेष्ठ रास्ता है। निस दिन सत्य का सुमरन की जय, माया ममता माया मन नहीं जीत। साजी जुक्ति बता रहे हैं कि रात दिन सत्य के सुमरन में लगे रहो, क्योंकि सत्य हर पल 24 आवर सत्य हमारे सबके संग है। इस बात को सुमरन के माने इस बात को याद रखो। अगर हमें जो बात याद बन जाए कि सत्य हर समय हमारे संग है, तो इससे बहुत भारी परिवर्तन हमारे अंदर आ सकत है। तो मन ममता और माया में फिर ना जाए। ममता मारी कारज सारा, सतगुर अपना जन होवारा। अब साधी क्या कह रहे हैं कि मेरी ममता है वो सतगुरु साहब ने मार दी। अपने प्रयास से पूरी प्राप्ति ना हो पात है, कुछ न कुछ कमी रह जात है। वो मालिक से प्रार्थना करने से, मालिक के आगे समर्पण करने से वो बात फिर पूरी बंद है। तो वे कह रहे ममता मारी कारज सारा, सब कारज सरगो सतगुरु साहब ने ममता मार दी और उन्होंने अपने जन को, अपने दास को, अपने भक्त को इस 84 लाख योनि के आवागमन से उबार। हृदय माय सत्य लो लागी, शीतल हुआ तपत सब भागी। साधी कह रहे हृदय यानी आत्मा है वो सत शब्द से लग गई, तो सत शब्द से लगने से क्या परिवर्तन हो कि इसके अंदर शीतलता आएगी और जो भी रोग दोष थे वे सब भाग गए।
तन की तपत शबद से मारी, गुर का ज्ञान सदा पंधारी। बड़े साहब जी कह रहे, तन और मन की जो भी तपत थी, जो भी कमी थी, वे सत शब्द से सब दूर हो गई। जो निर्वाण ज्ञान में कही है, सत्य शब्द का फिरा मशकला, भाई मैल कटा इस मन का। कुवद कटे सत शब्द से ममता मुझ मरण, ब्रह्म शब्द से उबरे कार सब शरण। कह रहे तन की तपत शब्द से मारी, गुरु का ज्ञान सदा पंधारी। गुरु के ज्ञान में, गुरु के शब्द में, आपके शब्द में ही आपको संपूर्ण ज्ञान है, और उस ज्ञान से लगने से जो प्राणी भी पंधारी हो जाए। ज्ञान में कही पंधारी की वाहिनी भय भाव के था, उसके अंदर इतनो गहरो भाव हो जात है कि वो मालिक के हुक्म पर सब कुछ समर्पण करन काज, तन मन सब कुछ समर्पण करन काज, वो हर समय तैयार है। उसे अपने तन और की भी कोई फिक्र ना रहे। ऐसी उस आपके शब्द में ऐसी सिफत है कि निरस सूरत उसमें लगाने से इसके अंदर आपकी इच्छा को संपूर्ण ज्ञान आत है, और उस ज्ञान से इसके अंदर वो शक्ति मालिक दे देते हैं कि इसे तन मन संसार से कोई भी आसक्ति जो है वो ना रहे। सत सतना। अब सब साथ संगत से अनुरोध है कि 5 मिनट बाहर से और अंदर से चुप होने को प्रयास करें। मन विचार फेंके तो उन विचारन से हम जुड़े न, विचारन की उपेक्षा करें, शांत होने को प्रयास करें। शुरू।
सत अवगत सत नाम।